सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला जिसको सुनकर आपको भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये है प्रीति जी की। प्रीति जी ने शेयर किया है, उनके घर लड्डू गोपाल हैं और बहुत अनुभूति कराते हैं। एक बार की सत्य लीला कथा है, ये सत्य घटना उनके साथ ऐसी घटी है लड्डू गोपाल की। प्रीति जी फैमिली से दूर रहती थी। अभी उनके कुछ दिन पहले ही उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था दूसरी शहर। वो शहर में अनजान थी, बहुत ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं थी। वो धीरे-धीरे ही जान पहचान होती है, एकदम से होती नहीं है। उसी बीच इनके हस्बैंड को कहीं मतलब ट्रिप में जाने का एक मौका मिलता है, ऑफ़िस की तरफ से ट्रिप में जाना होता है। तो इनसे कहते हैं अपनी वाइफ से, प्रीति जी से, कि जाना है 3-4 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा दिन के लिए, लेकिन दूर जाना था। तो इनको लगा कि मेरे लड्डू गोपाल परेशान हो जाएंगे, इनको कैसे मैं लेके जाऊंगी, क्या कहीं बाहर जाओ ना तो सारी व्यवस्था हो पाती है नहीं हो पाती हैं, ये सब चीज़ सोचना पड़ता है हमें अपने लड्डू गोपाल को लेके, क्योंकि ये सेवा करती थी, सारे नियम सब कुछ पता है। और हम जब बाहर जाते हैं तो इतनी सुविधा जितना हम अपने घर में कर सकते हैं उतनी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनके जो पड़ोस में एक इनकी जो फ्रेंड बनी थी, उससे बहुत अच्छी इसकी जान पहचान हो गई थी, अच्छी बातें होती थी, सब कुछ। तो उनने एक बार पूछा कि अगर मैं जा रही हूँ, नहीं ले जा पा रही हूँ, तो क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगी? क्या उसने आसानी से बोल दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा की नहीं हूँ, तो मुझे बता देना कैसे क्या करते हैं, मुझे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जाते-जाते जब ये जाने लगती हैं, लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र सब कुछ दे के जाती हैं और बता के जाती हैं उनसे कि क्या कैसे सुबह भोग लगा देना, दोपहर में भोग लगा देना, उनकी सेवा करना, ये वो, ये सब कुछ बता के जाती हैं। रात में शयन करा देना। लेकिन अब ये निश्चिंत होके अपनी फ्रेंड को देके लड्डू गोपाल को चली जाती हैं ट्रिप में। वहाँ जाती तो है, देखो जब हमारा लड्डू गोपाल के साथ, जब हम किसी रिश्ते में उनके साथ उनकी सेवा करने लगते हैं ना, तो हमारा बहुत लगाव हो जाता है। और जितना हम उनसे प्रेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल भी हमसे प्रेम करते हैं। ये हर भक्त अनुभव कर सकता है, हर भक्त को ये अनुभूति होती है कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे कितना प्यार करते हैं, कितने मतलब हमारे मन में कभी कोई चीज़ आई नहीं कि आने से पहले वो हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हम मांगते हैं वही, उनको पता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारी सोच, हमारे विचार ऐसे कर देते हैं, इतनी संतुष्ट मन हो जाता है जब जो भी भक्त इतने लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं ना, उनके भाव आप समझिएगा, उनसे जुड़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि लड्डू गोपाल की आखिर कृपा क्या है। ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल आए नहीं कि आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी और ये होने लगेगा, वो होने लगेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा होने लगे। वो सबसे पहले आपके मन को, आपके हृदय को परिवर्तित करते हैं। आपके मन में इतनी संतुष्टि हो जाती है, आपके मन में इतना प्रेम हो जाता है कि जब ये चीज़ आ जाती है ना, तो फिर किसी चीज़ की चाह नहीं रहती, सिर्फ अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की। ऐसा लगता है कि बस उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं की बातें करें, सब कुछ इतना मन लगने लगता है हर भक्त का। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं है, हर भक्त के साथ ऐसा ही होगा। और जो लड्डू गोपाल के भक्त हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो प्रीति जी का भी ऐसे ही था, उनका भी मन लड्डू गोपाल में लगा रहता था। गई तो थी वो ट्रिप में, लेकिन जब भी कुछ खाने बैठे, जब भी कुछ वो करने बैठे, तो उनके मन में आए कि मेरा लड्डू गोपाल खाया है कि नहीं खाया है, मेरा लड्डू गोपाल सोया है कि नहीं मतलब हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, हमारे हर एक एक्टिविटी से वो भी जुड़े होते हैं। जब हम खाना खाने जाते हैं, जब खाने से जैसे हमारी आदत होती है कि पहले हम उनको भोग लगाएंगे, फिर हम वो मतलब खुद खाएंगे। तो ऐसे कहीं भी आप चले जाओ, अपने लड्डू गोपाल को साथ लेके जाओ या ना लेके जाओ, लेकिन वो भाव आपके साथ में रहते हैं। अब क्या होता है, 2 दिन हो जाते हैं, 4 दिन के लिए ये गए हुए थे। इसी बीच इनकी जो फ्रेंड है,
इसको भी कहीं जाने का वो हो जाता है और इतना अर्जेंट होता है इसके मायके में जाना है कि फैमिली में ही कुछ ऐसा इशू हो जाता है जिसकी वजह से इसकी फ्रेंड को जाना होता है। अभी तक तो ये जो फ्रेंड थी जैसे-जैसे वो बता के गई थी सब बहुत अच्छे से करती थी और ऐसे नहीं कि वो जो फ्रेंड थी वो अपने घर में अकेली थी, वो जॉइंट फैमिली से थी और भी लोग उसके घर में थे। लेकिन ये था कि उनके घर में इतनी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, इतना भाव नहीं जानते थे, वो लड्डू गोपाल से जुड़े हुए नहीं थे। भगवान के ऐसा नहीं है कि भक्ति से नहीं जुड़े थे, भगवान से नहीं जुड़े थे, भगवान से जुड़े थे, पूजा पाठ ऐसे होती थी, लेकिन इतना लगाव नहीं था कि एक हम रिश्ते के साथ उनके साथ कोई कुछ जुड़े हों या कि इतना प्रेम हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो चली जाती हैं, उनकी जो फ्रेंड थी वो अपने मायके जाती हैं तो वो बता के जाती हैं अपनी देवरानी से कि सुनो ऐसा करना कि वो प्रीति मुझे जो लड्डू गोपाल दे गई है अपने, तो उनकी ऐसे ऐसे सेवा कर देना, वो मेरे से बता के गई है। लेकिन देखो वो ये सेवा वही कर सकता है जो कि हम समझता है इस भाव को, और जो समझते नहीं हैं तो उनको तो लगेगा कि ये ढोंग है, ये क्या नौटंकी है, क्या कर रहे हैं, ये तो मूर्ति है, ये है वो, ऐसे ही समझेंगे। ऐसे ही समझा इनकी देवरानी ने, उनको लगा कि अरे ये क्या बात कर रही है, और मजाक उड़ा दी और हंसने लगी कि वो भी सोते हैं, अच्छा वो भी खाते हैं, अच्छा हमने तो नहीं देखा कभी खाते हुए। ऐसे करके जब उसने बोला ना कि दोपहर में जब खाना बनाओगे तो उनके लिए कुछ अलग से, मतलब बिना लहसुन प्याज का बना देना, उनको भोग लगा देना, दोपहर में कर देना, शाम को उनको सुला देना, सहन करा देना, ऐसे सब कुछ बता के गई। लेकिन देवरानी का तो कोई भाव ही नहीं था। देखो सेवा ये भी नहीं करती थी, लेकिन जब कोई हमसे कुछ कहता है कि ऐसे ऐसे कर देना तो हमें उस चीज़ को मानना चाहिए, भाई उसके भाव को समझना चाहिए, चाहे हमारे भले भाव ना हो। जब देखो जब स्टार्टिंग होती है ना, जब हम भगवान की सेवा से जुड़ते हैं तो हमारे भी कोई भाव नहीं रहते हैं, करते करते सेवा करते करते ही उनसे भाव जुड़ने लगते हैं, उनसे लगाव होने लगता है, उनसे प्रीति होने लगती है। तो यही था इनके साथ में। स्टार्टिंग में कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सबसे स्टार्टिंग की बात आप सोचिएगा, इतना लगाव नहीं होता है, धीरे धीरे ही हमें प्रेम होता है उनसे, और वैसे ही वो भी, उनके साथ भी यही है। अब वो चली तो जाती हैं, यहाँ पे प्रीति जी निसोच हैं कि मेरे लड्डू गोपाल को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिनके यहाँ दे के गई थी वो भी संपन्न घर से थे, किसी चीज़ की ऐसा भी नहीं था कि बोलना पड़ता, हर एक चीज़ की सुविधा थी, खाने से पीने से, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट सब कुछ वो भोग में बहुत अच्छे से लगा सकती थी। लेकिन इनकी जो देवरानी थी ना, ये थोड़ी आलसी भी थी और ये भगवान को ना मानने वाली, एक वैसे करने वाली कि ये तो मूर्ति है, ये थोड़ी बोल सकती है, ये थोड़ी भाव इनके, ऐसे समझने वाली। तो जब वो चली गई तो इन्होंने सुबह चलो भोग लगा दिया, जो भी उनके यहाँ फल फूल थे वो भोग लगा दिया। इसने बोल के गई थी कि भगवान का भोग लगाना बिना लहसुन प्याज का, सात्विक भोग लगाना, लेकिन इनके घर में सात्विक ऐसा बिना लहसुन प्याज का तो खाना बनता नहीं था, तो उसने ऐसे बिना उसका कुछ भी ऐसा रख दिया, भोग नहीं लगाया। ये पता है कि भोग नहीं लगाना चाहिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप फल फूल का भी लगा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स का भी लगा सकते हो, आप मिठाइयों का भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है। अब बात आई शाम को। अब शाम को इसको नहीं पता था कि शाम को भी भोग लगाते हैं। जो प्रीति जी थी रोज उनको दूध का भोग लगाती थी, जो रात की ब्यारी होती है, जो रात का भोग होता है, तो उसमें वो दूध रखती थी, ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो रख दी, दूध रख दी, और उनको दूध पिला के ही उनको शयन कराती थी, बहुत अच्छे भाव से, एक बच्चे के भाव से उनको। तो प्रीति जी की तो खैर सेवा की छोड़ ही दे, जो भक्त होते हैं ना उनकी सेवा एक अलग ही होती है, उनको सुलाना, उनके तकिया लगाना, उनके पैर दबाना, उनकी मालिश करना, उनको लोरी सुनाना, ये सब भाव भक्त के होते हैं। लेकिन जो सेवा नहीं करते हैं उनके ये भाव नहीं होते हैं। अब सुलाने के लिए बोल के गई थी, इनको पता था कि सुलाना है, लेकिन आलस की वजह से, अरे यार कौन वो मूर्ति भी क्या सोएगी, और
उनको नहीं सुलाया। कोई बात नहीं, अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन ये अपने बच्चों को स्कूल भेजी, अब सबको खाना खिलाई, सब कुछ खुद खा ली, और वो लड्डू गोपाल बेचारे वहाँ पे बैठे हैं मंदिर में। कोई उनकी तरफ ये भी नहीं कि चलो नहला दें, चलो उनको भोग लगा दें, कुछ भी नहीं। बेचारे सुबह से लेके इंतजार में, अब खाना आएगा, अब खाना आएगा, कुछ भी नहीं। वहाँ पे प्रीति जी को कैसे पता चलता है, जब ये देखो, जब हम किसी से भी किसी भी रिश्ते में जुड़े होते हैं ना, तो हमें अनुभूति होने लगा, हमें वो चीज़ अंदर से फील होने लगती है। उस दिन तीसरे दिन की बात है, चौथे दिन जिस दिन आना था, उनको ना अजीब सी वो होने लगा था कि ये आज मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, जो कि इतनी अच्छी जगह में गई थी, बढ़िया घूमने फिरने, सब कुछ खाने पीने, इतनी बढ़िया होटल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंदर से उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी याद आ रही थी अपने गोपाल की, अपने लड्डू गोपाल की, बड़ा याद कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी उनको। अब क्या होता है कि उनको लगा कि चल यार बात कर लेती हूँ फ्रेंड से। जब बात करती हैं तो उनको पता चलता है कि वो तो अपने मायके आई है। ये सुन के तो वो बड़ी डर जाती हैं, वो बोलती हैं कि अरे तुम इधर आ गई, तो फिर लड्डू गोपाल की कौन सेवा कर रहा है, उनको खाना पीना, भूखे तो नहीं है। वो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं देवरानी से बोल के आई हूँ। और उसी रात उनको एक ऐसा सपना दिखता है जिसमें कि उनके होश उड़ जाते हैं। क्या था, एक बच्चा होता है जो कि बार बार उनको उठाता है, मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना। ऐसे करके जब वो बार बार एक बच्चा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा क्यूट सा बच्चा, ऐसे करके जब वो उनको बार बार उठाता है, तो उनकी एकदम से नींद खुल जाती है और उठ के बैठ जाती हैं। और उनको लगता है कि ये बच्चा आज मुझे ऐसा सपने में क्यों दिख रहा है कि कोई बच्चा भूखा है और मेरे से खाना मांग रहा है। मैया मुझे कौन बोलेगा, आज के टाइम पे मैया बोलते ही कौन है, माँ बोलता है, मॉम बोलते हैं, ये सब चीज़। फिर थोड़ी देर ऐसे बैठी रहती है, और जैसे ही ये सपना आता है ना, उनको एकदम से अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की याद आती है। कहीं मेरा लाला तो नहीं भूखा है, कहीं उसको तो नहीं भूख लगी है। और वो सुबह सुबह का टाइम था, बिल्कुल ये समझो 3:30-4 बजे का। अब उनको लगा कि इतनी सुबह में अपनी फ्रेंड है भी नहीं, अपने मायके में है, मैं कैसे पता करूँ कि मेरा कहीं कन्हैया भूखा तो नहीं है, मेरा लाला भूखा तो नहीं है। अब जैसे तैसे सुबह हुई, अपने हस्बैंड को बताती, बोले अरे सपना है, सपना ऐसे ही आता है। देखो आदमी लोग ऐसे ही बोलते हैं, उनको ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं। उनको लगा कि सोचा होगा, तूने कहीं देखा होगा किसी बच्चे को भूखा, आ गया सपना, ज़रूरी थोड़ी है कि ये कन्हैया से ही जुड़ा हो। वो बोली नहीं यार, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। अब कहते हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं चल कोई नहीं, हो गया, आज तो चलना ही है। अब इनको पूरा दिन, अब ये खाना खाने बैठे हैं, इनको लगे वही सपना उनको बार बार याद आए। अब ये पहुंच जाती हैं, दूसरे दिन ये पहुंच जाती हैं घर। घर पहुंचते ही साथ सबसे पहले अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती हैं, क्योंकि पड़ोस में ही थी। तो सबसे पहले उनके नहा धो के जाती हैं उनके घर की, अपने लाला को, लड्डू गोपाल को ले आए। जब वो वहाँ पे जाके देखती हैं, तो उनके लड्डू गोपाल जब वो देखती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों से ऐसे ही बैठे हों, बिना खाए पिए, ऐसे ही। ना तो उनके पास और क्या रखा था कि वहाँ पे जो भी उसने रखा हुआ था ना भोग के लिए, एक दिन पहले जो भोग लगा, उस दिन तो भोग लगाया ही नहीं। तो उसमें इतनी, मतलब बहुत देर से जब जो चीज़ रखी होती है तो पपड़ी सी पड़ जाती है। जैसे फ्रूट्स हम काट के रखे, तो अगर बहुत देर के रखे होते हैं तो वो अलग ही समझ में नहीं आते। और एक दिन पहले की जब वो देखती है, बोली उनसे, देवरानी से पूछी कि ये कब के रखे हैं। बोली अरे दीदी कल लगाई थी वो। बोली कि कल नहीं, मतलब दूसरे दिन तो ये आई, परसों लगाई थी मैं भोग। बोली परसों से यहाँ पे रखी, तो तुमने कल भोग नहीं लगाया है इनको। बोली अरे दीदी क्या बताऊँ, कल मैं इतनी थक गई थी ना कि मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि घर में तो हम लोग पूजा करते ही नहीं है लड्डू गोपाल की। तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि इनको भोग लगाना है, इनको सुलाना है, कुछ नहीं। जब ये सुनती हैं, वो अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को उठाती हैं और माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया, इस बार मेरे से गलती हुई तो हुई, अगली बार कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
और फिर वो सपने की बात बताती हैं कि देखो तुमने यहाँ पे उनको भूखा रखा, इनको सुलाया नहीं, और वहाँ पे मुझे एक बच्चा सपने में आया और उसने मांगा मेरे से खाना। मतलब बताओ, मेरा कन्हैया कल से भूखा है। ऐसी जब वो सुनती है ना, तो उसको भी विश्वास हो जाता है कि अरे भगवान, मतलब भगवान के प्रति उसका विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ, होते हैं सच में लोग जो सेवा करते हैं, तो उनके जो कन्हैया हैं वो अनुभूति कराते हैं। और वो अपने घर में लेके आती हैं प्रीति जी, और उनको बहुत अच्छे से स्नान ध्यान सब कुछ कराती हैं, बहुत अच्छे से भोग लगाती हैं, खाना बनाती हैं और उनको बहुत प्यार से खिलाती हैं, और उनसे माफ़ी मांगती हैं कि आज के बाद कभी ये गलती नहीं होगी लाला, मुझे माफ़ कर दे, इतने दिन से, मतलब पूरे दिन से तू भूखा रहा। और फिर पूछती है वो देवरानी से कि इससे पहले तुमने भोग लगाया था कि नहीं, तो वो बताई कि सिर्फ कल नहीं लगाई। तो उनने फिर माफ़ी मांगी, और देखो कन्हैया जो सेवा करते हैं ना, वो इस भाव को समझ सकते हैं। लेकिन हमारे कन्हैया इतने दयालु हैं कि वो सब माफ़ करते हैं और समझते हैं इस बात को। फिर प्रीति जी से ये गलती दोबारा नहीं हुई है, तो और वैसे ही कृपा बरसा रहे हैं जैसे पहले बरसाते थे। क्योंकि ये हम सब भक्त हैं, जाने अनजाने हमसे गलती होती है, लेकिन गलती का एहसास हमारे कन्हैया हमें करा देते हैं, जैसे कि प्रीति जी को करा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।